everyone, I welcome all of you to Pen Book Study. So in this video we are going to see class 10th standard geometry practice set 5.1 question number 2. In our previous video we done with question number 1. So अब इस वीडियो में हम देखेंगे question number 2 का. So let's start with question number 2. Determine whether the points are collinear. They given 3 points. क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारे सम्स है, मैं सिर्फ एक ही कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक स्पून फीडिंग. ठीक है, तो मैं एक करूँगा. ये एक सम का स्टेप्स देखकर सेम स्टेप्स फॉलो करके आपको बाकी का सम्स सॉल्व करना है खुद से. सो दिस इज़ अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग. नहीं तो क्या होगा, जस्ट मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप बस देखेंगे तो देखने पर समझ में आता है, लेकिन करते टाइम बहुत सारे डाउट्स आता है. तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, जस्ट फॉलो द स्टेप्स. तो ये 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं चेक करना है. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कोलिनियर का मतलब होता क्या है. कोलिनियर का मतलब भी होता है तीनों पॉइंट्स भी सेम लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी विल बी ऑन स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन, एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में होगा. तो चेक करना है. तो चेक करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे. सबसे पहले मुझे डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करना पड़ेगा. मतलब तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है. तीनों का डिस्टेंस फाइंड करके मुझे ये देखना है कि कौन सा दो डिस्टेंस को फाइंड करने पर मुझे थर्ड डिस्टेंस मिलता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन नाउ. सो सबसे पहले मैं सिर्फ ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा. सो आई एम टेकिंग लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 बी द गिवन पॉइंट्स. तो यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का, वही सेम स्टेप्स फॉलो करने वाला हो, कुछ भी चेंजेस नहीं है. सो x1, क्योंकि पॉइंट ए का x1 के वो जगह पे 1 है तो इसलिए मैंने 1 लिखा, और y1 के जगह पे -3 है इसलिए मैं यहाँ पर -3. और यहाँ पर b का x2 के जगह पे 2 है तो इसलिए मैंने x2 को 2 लिया और y2 को -5. ओके, इसके बाद क्या करना रहेगा, याद रहेगा आपको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोग को. इसके बाद आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. तो मैंने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया. x2 के जगह पे था 2 तो मैंने 2 लिखा, और x1 के जगह पे था 1 तो मैंने 1 लिखा. फिर प्लस का साइन प्लस, y2 के जगह पे -5 तो मैं -5 लिखा, माइनस का साइन जैसा है वैसे ही. और y1 के जगह पे -3 है तो मैं यहाँ पर -3 लिखा. ओके, अब यहाँ पर ये तो इजीली माइनस कर सकते हो, 2 - 1 विल बिकम 1. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -5. तो सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस, और बीच में क्या है, ब्रैकेट. ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बिकम प्लस, दैट मीन्स -5 + 3. सो नेक्स्ट स्टेप इज लाइक दिस. ओके, ये 2 - 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा. ओके, इसके बाद मैं माइनस करूँगा. 2 - 1 विल बिकम 1, -5 + 3 विल बिकम -2. वाई -2? बिकॉज द बिगर नंबर हैविंग नेगेटिव साइन. तो ये तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा. इसके बाद क्या होगा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 1 होगा, और -2 का स्क्वायर निकालेंगे. जैसे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स योर नेक्स्ट स्टेप इज लाइक 1 + 4, और दोनों को प्लस करने पर मुझे मिलेगा √5. सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी अपने को मिलेगा √5. सो आई एम गिविंग इट एज नंबर 1. मैं नंबर क्यों दे रहा हूँ मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा. अभी ए बी का हो गया, वैसे मैं बी सी का फाइंड करूँगा. सो लेट सेम स्टेप रहेगा, बस नाम चेंज होगा. ए के बदले में बी आएगा, बी के बदले में सी आएगा, बाकी सब सेम रहेगा और नंबर चेंज होगा. सो देयरफॉर x1 का क्या है, y1 का क्या है, मैं यहाँ पर से देख के लिखा. x1 2, y1 -5, क्योंकि b का x1 y1 है, और c का x2 y2 है, तो -4 हो जाएगा x2 और 7 हो जाएगा y2. तो वही यहाँ पर मैंने लिखा. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेम ये जैसे वैसे यहाँ पर इधर आएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. फिर अभी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट किया. x2 के जगह पे -4 तो -4, x1 के जगह पे 2 तो 2, और y2 के जगह पे -5 तो -5, सॉरी y2 के जगह पे 7 तो 7,
y1 के जगह पे -5 तो -5। अगेन द सेम थिंग, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। ओके, ये जैसे वैसे ही रहेगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज करके प्लस करके लिख दिया। अब क्या होगा, दोनों भी माइनस में है, जब दो नंबर माइनस नेगेटिव साइन का होता है तो दोनों को प्लस करने का और उसका आंसर नेगेटिव साइन में आता है, और इन दोनों को तो प्लस ही करना है। तो नेक्स्ट स्टेप लाइक दिस। ओके, -4 -2 विल बिकम -6, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। सो नेक्स्ट स्टेप इज लाइक दिस। अब दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 180। ओके, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। सो यूल गेट लाइक दिस, 36 इंटू 5। फैक्टर्स निकालने का, ऐसा फैक्टर्स निकालो उसमें से एटलीस्ट किसी का, एटलीस्ट एक नंबर का तो स्क्वायर निकलना चाहिए। जैसे कि √36 का है 6, ठीक है, तो इसका आंसर, सो देयरफॉर √36 का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BC इज 6√5। ओके, बिकॉज √36 का वैल्यू है 6 और √5 का कुछ नहीं, तो ऐसे रहेगा। सो दिस आई एम गिविंग नंबर 2। अब बारी है A और C का, डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करना है। सो दिस इज अगेन सेम, A का मैं x1 y1 लूंगा और C को मैं x2 y2 लूंगा। ओके, फिर मैं लिखूंगा x1 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है, वो सब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वैसे यहाँ पर भी लिखूंगा। फिर नेक्स्ट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना रहेगा। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज। x2 के जगह पे क्या है, -4, तो -4 आएगा, और x1 के जगह पे 1 है तो 1 आएगा। ओके, और y2 के जगह पे 7 है तो 7, और y1 के जगह पे -3 है तो -3। अगेन दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। सो दिस योर नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या होगा, -4 -1 दोनों भी नेगेटिव साइन में है। जब दोनों भी नेगेटिव साइन में होता है तो दोनों को प्लस करना रहेगा, और उसका आंसर आता है नेगेटिव साइन में, जैसे कि -5। और ये दोनों को प्लस ही करेंगे, 7 + 3 विल बिकम 10। इसके बाद 5 का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। अब फिर से मैं दोनों को क्या करना है, दोनों को प्लस 125। फिर अगेन सेम, इसका फैक्टर्स ऐसा निकालो जैसे कि इससे मैच होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसमें भी ऐसा 5 कुछ आएगा ही। ओके, तो फैक्टर्स में निकालूंगा, ऐसा फैक्टर्स लो जिससे एक का फैक्टर्स, एक का रूट निकलना चाहिए। जैसे √25 का 5 हो जाएगा और इसका √5 ही रहेगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू 5√5, बिकॉज √25 का वैल्यू है 5, सो √5 इज सेम। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मैं यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करूँगा, ये √5 है, और ये 6√5 है, और ये 5√5 है। ओके, अगर मैं ये दोनों को प्लस करूँगा, ये दोनों को, सो मुझे 6√5 मिल रहा है। तो वही मैं स्टेप्स में लिख कर बताऊँगा। ओके, ऑन एडिंग 1 एंड 3 आई विल ऐड 1 एंड 3। सो स्टेप क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC आएगा, दोनों को प्लस करना है मुझे। तो दोनों को प्लस मतलब √5 प्लस 5√5। तो यहाँ पर तुम्हारा कन्फ्यूज़न होगा कि दोनों को प्लस कैसे करना है, समझ में नहीं आता रहेगा। तो क्या करने का, यहाँ पर इसको चॉकलेट समझो अभी के लिए। ओके, दिस इज अ चॉकलेट। √5 को मैं चॉकलेट समझ के ले रहा हूँ, √5 के बाजू में कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पे 1 होगा। 1 चॉकलेट्स प्लस 5 चॉकलेट्स, दिस इज 1 चॉकलेट प्लस 5 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 6 चॉकलेट्स। समझ में आया? सो देयरफॉर अब ये 6√5 क्या है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ BC है। सो आई कैन राइट लाइक दिस, डिस्टेंस ऑफ BC कैसे आया, फ्रॉम 2 से आया। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BC. So therefore we can say that, we can write like this, and we can say that points A, B, C are collinear. ऐसे ही आप लोग को बाकी सब सम्स का देखना है। ऐसे ही देखना है कि तीनों का डिस्टेंस फाइंड करने का पहले, फिर देखने का कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पर थर्ड डिस्टेंस मिल रहा है क्या देखने का। अगर मिल रहा है तो कोलिनियर, अगर नहीं मिल रहा है तो नॉट कोलिनियर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स।
So question number 1, question number 2. In next video I will upload question number 3.